हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हाउस होल्ड पेस्ट्स एंड देयर मैनेजमेंट, मतलब घरेलू कीट मक्खी और जो आपके सामने मच्छर वगैरह होते हैं ना, इनसे आप परेशान होते रहते हो। अब तो सर्दी का मौसम चल रहा है तो इतने बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन गर्मियों के मौसम में आपके सामने भाई, अगर आप सेकंड सेमेस्टर में भी अगर ये पेपर होगा तब गर्मियों के मौसम में बहुत कीट मच्छर निकल जाते हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है उससे संबंधित ये पेपर देखने को मिलता है। एसईसी का स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का आपका जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित सारे के सारे अपन जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यू है, जो सेम टू सेम आपके सामने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो मैं पढ़ाऊंगा वही देखने को मिलेगा आपके सामने एग्जाम में। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड मेरा बहुत शानदार रहा है, तो ये भी देखने को मिलेंगे। तो सारा का सारा मैं आपको पढ़वाने वाला हूं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कहां पर देखने को मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर से भाई ज्वाइन कर लेना। क्या कर लेना? सारे के सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है और कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है वो आपके सामने, वहां से फ्लिपकार्ट और मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला आपके सामने जो यूनिट फर्स्ट है, जिसमें हाउस होल्ड पेस्ट्स, हाउस फ्लाइज एंड सिल्वर फिश से संबंधित आपके सामने पर्सन देखने को मिलते हैं। तो उसका जो पहला पर्सन आपके सामने घरेलू कीट, हाउस होल्ड पेस्ट क्या होते हैं आपके सामने? व्हाट आर द हाउस होल्ड पेस्ट? तो हाउस होल्ड पेस्ट क्या होते हैं आपके सामने? तो नाम से पता चल रहा होगा आपके सामने, घरेलू कीट मतलब घर पे पाए जाने वाले कीट पतंगे होते हैं, उसको हाउस होल्ड पेस्ट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो घरों में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के जो हानिकारक कीट पतंगे होते हैं उसको हाउस होल्ड पेस्ट्स के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो घरों में जो आपके सामने जो मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े जो आपको पाए जाते हैं उसको घरेलू कीट के नाम से जाना जाता है, हाउस होल्ड पेस्ट्स के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ऐसा का ऐसा देखने को मिलेगा, देख लेना जब आप कल एग्जाम देने जाओगे तब। अगले वाला प्रश्न है, घरेलू कीट मुख्यतः रोग कैसे फैलाते हैं? हाउस होल्ड पेस्ट्स मेनली स्प्रेड डिजीज थ्रू, मतलब जो आपके सामने घर पे अलग अलग प्रकार के जो कीट पतंगे पाए जाते हैं वो किस प्रकार से रोग फैलाते हैं आपके सामने? कैसे रोग फैलाते हैं? जैसे आपके सामने ये भोजन, आपका यहाँ पे कोई मक्खी बैठी है ना, फिर आपके सामने इस मक्खी बैठी, क्या हो गया था आपके सामने? चलो ये ऐसे मत समझो, आपके सामने कचरा था, है ना, कचरा था, कचरे पे मक्खी बैठी और फिर वो आपके खाने पर आके बैठ गई। तो कचरे में जो अलग अलग प्रकार के दूषित कीटाणु थे उसको अपने पैरों के नीचे लगाया और फिर उसको अपने खाने पर रख दिया और फिर आपने खाया, तो आपका क्या हो गया? आपके सामने जो खाना है वो प्रदूषित हो गया है। तो भोजन को सदूषण मतलब भोजन है उसको खराब कर देती है, भोजन को कंटेमिनेटेड करने का काम करती है। क्या होते हैं? घरेलू मक्खी, घरेलू कीट पतंगे होते हैं वो सारे के सारे। तो यही होता है, हाउस होल्ड पेस्ट होते हैं, क्या करते हैं आपके सामने? मुख्यतः आपके जो भोजन वगैरह होते हैं उसको खराब कर देते हैं। अगला है, हाउस फ्लाई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई इज, तो आपके सामने जो घर पे जो मक्खी पाई जाती है ना उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है भाई? मुस्का डोमेस्टिका। क्या नाम होता है भाई उसका? मुस्का डोमेस्टिका के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? मुस्का डोमेस्टिका के नाम से जानी जाती है, ये उसका नाम होता है। अच्छे से याद कर लेना भाई, मुस्का डोमेस्टिका के नाम से जानी जाती है जो घर पे मक्खी पहुंचती है वो। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, इसका नाम मुस्का डोमेस्टिका। तो आप डोमेस्टिक के नाम से समझ रहे हैं, घरेलू मक्खी क्या होती है आपके सामने? डोमेस्टिक मक्खी, फ्लाई समझ लो, उसी नाम से जाना जाता है। तो डोमेस्टिका नाम दिखे तो टिक मार के आ जाना, यही उसका फुल फॉर्म होती है। हाउस फ्लाई किन गण ऑर्डर से संबंधित होती है? तो हाउस फ्लाई बिलोंग्स इन विच ऑर्डर, तो जो आपके सामने जो हाउस फ्लाई होती है ना, जो घर पे मक्खी पाई जाती है वो आपके सामने किस प्रकार के सामने ऑर्डर से पाई जाती है? तो ऑर्डर क्या होता है आपके सामने? ऑर्डर होता है भाई आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं, जैसे कोई आपके सामने मेमल्स हो गया, है ना, मेमल्स के आपके सामने अलग अलग प्रकार के होते हैं उसके अंदर, तो उसमें डिप्थेरिया होता है, डिप्थेरिया होता है, उसके अंदर पाई जाती है। जितने भी कीट पतंगे होते हैं ना वो आपके सामने डिप्थेरिया के अंदर पाए जाते हैं। डिप्थेरिया ऑर्डर होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर? डिप्थेरिया, आपके सामने डिप्थेरिया बोला जाता है, उसके ऑर्डर के अंदर पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करके चले जाना भाई इस प्रश्न को। अगले वाला प्रश्न, हाउस फ्लाई का जीवन चक्र कैसा होता है? तो कोई भी जो घरेलू मक्खी होती है ना उसका जीवन कैसा होता है? लाइफ साइकिल ऑफ हाउस फ्लाईज किस प्रकार की होती है आपके सामने? पूर्ण कैसा जीवन होता है भाई हाउस फ्लाई का? पूर्ण कायातरण मतलब कंप्लीट मेटाफोर्सिस होता है, पूरा का पूरा जीवन जी के जाती है। पहले आपके सामने उसका बचपन होता है, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर खत्म, सारी चीजें देखने को मिलती हैं। हाउस फ्लाई रोग कैसे फैलाती है? तो किस प्रकार से फैलाती है?
हाउ डज द हाउस फ्लाई ट्रांसमिट डिजीज, तो किस प्रकार से फैलाती है, मैंने आपको बता दिया, कोई कचरे वगैरह पे बैठ जाएंगे और फिर आपके खाने पर बैठ जाती है। तो ये क्या करती है आपके सामने यांत्रिक वाहन के रूप में, मतलब ट्रांसमिटेड ऑफ डिजीज के नाम से जाना जाता है। इनको किस नाम से जाना जाता है, ट्रांसमीटर ऑफ डिजीज के नाम से जाना जाता है। मतलब आपके सामने ये जो कीट, जो जितने भी आपके सामने अलग अलग प्रकार के जो प्रदूषण के कारक होते हैं ना, उनको क्या करती है आपके सामने फैलाने का काम करती है। सिल्वर फिश का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ सिल्वर फिश, सिल्वर फिश का आपके सामने साइंटिफिक नेम क्या होता है, लेप्समा आपके सामने सेचेरिमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लेप्सिमा सर्चिना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लेप्सिमा सर्चरिमा के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपके सामने, लेप्सिमा सर्चरिमा रिटा के नाम से जाना जाता है इनको। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिल्वर फिश मुख्यतः कौन सा नुकसान पहुंचाती है, सिल्वर फिश मेनली डैमेज, तो भाई आपके सामने जो सिल्वर फिश होती है ना, वो किसको, ये अब आप मत समझना कोई उसका नाम है मधुमक्खी का नाम है सिल्वर फिश, अब ये मत समझना कोई आपके सामने कोई मछली होती है सिल्वर फिश, नहीं, ये आपके सामने देखो, आप पुरानी किताबें वगैरह रखी रहती है ना, उसके अंदर एक आपने सफेद सफेद कीड़ा देखा होगा, है ना, उसी को सिल्वर फिश के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। और ये क्या करते हैं, पुराने किताब कपड़े होते हैं ना, उनको खराब करने का काम करता है, उसको खा जाता है। अगले वाला क्या है, सिल्वर फिश किस प्रकार का कीट होता है, तो किस प्रकार का कीट होता है सिल्वर फिश, बिना पंख और कीट वाला, विंग्स लेस इंसेक्ट होता है, मतलब इसके कोई भी प्रकार के पंख वगैरह नहीं होते हैं, विंग्स नहीं होते हैं, विंग्स लेस कीट के नाम से इसको जाना जाता है। समझ में आ गया। तो एक इस प्रकार का कीट पतंगा जिसके कोई भी प्रकार के आपके सामने क्या नहीं देखने को मिलते हैं, पंख नहीं देखने को मिलते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है, भाई आपके सामने सिल्वर फिश के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, हाउस फ्लाई नियंत्रित करने का प्रभावी तरीका क्या होता है, एन इफेक्टिव मेथड ऑफ हाउस फ्लाई कंट्रोल इज, तो कोई भी आपके सामने घर में जो भी घरेलू मक्खी होती है ना, उनको अगर आप नियंत्रित करना चाहते हो तो किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हो, स्वच्छता बनाए रखना, मतलब आप क्या करो, घर पे अपनी स्वच्छता बनाए रखो, घर पे आपके सामने एकदम स्वच्छ वातावरण रखो, इससे क्या हो जाएंगे आपके सामने जो घर पे जितनी जो गंदगी नहीं होगी, तो ये जो आपके सामने जो ये हाउस फ्लाई वगैरह होते हैं ना, घरेलू मक्खी वगैरह होते हैं, ये नहीं आएंगी। तो घर पे स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है अगर आपके सामने क्या करना चाहते हो, अगर हाउस फ्लाई को कंट्रोल करना चाहते हो तो। चलिए यूनिट नंबर 2 की बात करें, मॉस्किटो एंड आंट, मच्छर और चींटी से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न क्या है, मच्छर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो एन एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ मॉस्किटो, तो कोई भी आपके सामने मच्छर उसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, एडिस इजिप्टी के नाम से जाना जाता है। देखो अलग अलग प्रकार के मच्छर होते हैं ना, उनका अलग अलग नाम होता है, लेकिन एक कॉमन नाम इनका किस नाम से होता है, एडिस इजिप्टीज के नाम से जाना जाता है। अगला है, मच्छर किस गुण किस ऑर्डर का होता है, किस ऑर्डर का होता है आपके सामने मच्छर, किस ऑर्डर का होता है भाई, डिप्थेरा। तो जितने भी जो मधुमक्खी मक्खी कीट पतंगे जितने होते हैं ना, सब डिप्थेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं। कौन से के अंदर आते हैं, डिप्थेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं। अच्छे से याद कर लेना भाई, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन से ऑर्डर के अंदर आते हैं भाई, डिप्थेरा ऑर्डर के अंदर देखने को मिलते हैं। अगले वाला प्रश्न है, मच्छर द्वारा फैलाए जाने वाला रोग मच्छर द्वारा फैलाए जाने वाला रोग कौन सा होता है, तो इनमें से जो आपके सामने मलेरिया ना, वो क्या आपके सामने मच्छर द्वारा फैलाए जाने वाला रोग है। कौन सा है, मलेरिया। वो कैसा रोग होता है भाई, आपके सामने मच्छर द्वारा फैलाया जाता है। समझ में आ गया। तो आपने भाई क्या होता है, घरों में आपके सामने बरसात का मौसम हुआ, बरसात का मौसम होने के बाद में आप सभी के घरों में, आप भाई सबको पता है पानी वगैरह इकट्ठा हो जाता है, तो मच्छर क्या कर देते हैं, वहां पर अपना प्रजनन कर देते हैं, अंडे वगैरह दे देते हैं और लार्वा जाकर मच्छर बन जाते हैं और वही मच्छर अपने को काट लेता है। इससे एक प्रकार की बीमारी होती है, बीमारी का नाम क्या होता है, मलेरिया। समझ में आकर ना, काफी वायरल बीमारी है, तो नाम सुना होगा आपने ये। मलेरिया का वाहक कौन से मच्छर होते हैं, तो एनोफ्लिप्स, नाम देखो इनके कितने अच्छे हैं। एनोफ्लिप्स आपके सामने क्या है, एक प्रकार के जो मच्छर होते हैं, वो क्या करते हैं आपके सामने मलेरिया को फैलाते हैं। अच्छे से याद कर लो भाई, एनोफ्लिप्स है वो आपके सामने क्या करता है, मलेरिया को फैलाने का काम करता है। मच्छर का जीवन चक्र किस प्रकार से होता है, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो इज, पूर्ण कार्यात्रण, पूरे मतलब पूरे रूप से आपके सामने कार्यात्रण होता है, मतलब पूरा पूरा जीवन जीने का काम करता है मच्छर। किस नाम से जाना जाता है उसको, मॉस्किटो का लाइफ साइकिल उसको पूर्ण कार्यात्रण के नाम से जाना जाता है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े, WHO द्वारा शुरू किया गया मच्छर नियंत्रण कार्यक्रम है,
WHO इनिशिएटिव द मॉस्किटो कंट्रोल प्रोग्राम है, तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो कोई भी मच्छर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है? तो कौन सा प्रोग्राम है इसमें? मलेरिया इरेडिक्शन प्रोग्राम। कौन सा? मलेरिया आपके सामने दूर भगाओ प्रोग्राम के नाम से इसको जान सकते हो, मलेरिया इरेडिक्शन प्रोग्राम के नाम से इसको जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, अच्छे से कर लेना। अगले वाले पर्सन की बात करें, चिट्टी किस गण ऑर्डर से संबंधित है? एंट बिलोंग टू विच ऑर्डर? तो चिट्टी होती है वो कौन से ऑर्डर से संबंधित होती है भाई? आपके सामने जो हेमिनोपेटेरा के गण से होती है। कौन से भाई? हेमिनोपेटेरा। हेमिनोपेटेरा जो गण होता है आपके सामने, उस गण से देखने को मिलती है चिट्टी। कौन से गण से देखने को मिलती है भाई? आपके सामने हेमिनोपेटेरा गण से देखने को मिलती है, ऑर्डर से देखने को मिलती है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना। बाकी जितने जो उड़ने वाले कीट पतंगा होते हैं ना, वो सब डिप्थेरा से होते हैं। और आपके सामने जो चिट्टी होती है वो हेमिनोपेटेरा गण से होती है, ऑर्डर से होती है। ऑर्डर से संबंधित पर्सन आएगा आएगा आएगा, अभी बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से याद कर लेना। फिर आप कहोगे कि सर बताया नहीं था। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना भाई। चींटियों में कितनी जातियां होती हैं? तो हाउ मैनी कास्ट आर फाउंड इन एंड्स? तो अब आप ऐसे कहोगे सर चींटियों में भी जातियां पाई जाती हैं। बिल्कुल पाई जाती हैं। 3 प्रकार की जातियां होती है। कौन सी? क्वीन। क्वीन मतलब रानी। जितनी भी जो चिट्टी होती है ना, उसमें प्रजनन काम करने का, अंडे देने का, अपने जो उनका कुनबा कबीला जो बोलो उनको आगे बढ़ाने का काम किसका होता है भाई? क्वीन का होती है। एकमात्र क्वीन एक ऐसी चिट्टी होती है जो क्या करती है? आपके सामने अंडे देने का काम करती है। फिर क्या होती है? मेल। मेल आपके सामने भाई मेटेशन का काम करते हैं, फिर आपके सामने बाहर का काम करते हैं। और अगला वर्कर। तो ये जितनी भी चींटियां जो आप बाहर देखते हो ना, जो आपके सामने जो अनाज वगैरह लाती हैं, ये सब जितना भी काम करते हैं बाहर का, वो वर्कर चिट्टी होती हैं। तो इनके भी 3 प्रकार के होते हैं, क्वीन, मेल और वर्कर। समझ में आ गया? कौन से प्रकार है? क्वीन चिट्टी, मेल चिट्टी और वर्कर चिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्वीन आंट, मेल आंट और वर्कर आंट। अगले वाले पर्सन की बात करें, एंट माउंट क्या होता है? व्हाट इज एंट माउंट? तो आपके सामने एंट माउंट क्या होता है? एंट माउंट किस नाम से जाना जाता है? जो चींटियों का जो घोंसला होता है ना, जो चींटियों का घोंसला होता है, उसको एंट माउंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एंट माउंट के नाम से जाना जाता है। तो अच्छे से याद कर लेना भाई, एंट माउंट मतलब आपके सामने क्या होता है? चींटियों का घोंसला है, उसको एंट माउंट के नाम से जाना जाता है। अगले वाले पर्सन की बात करें, चींटियों के मुख्य नुकसान क्या होते हैं? मेन डैमेज कॉज बाय द आंट। तो कोई भी चींटी होती है उससे मुख्य नुकसान क्या होते हैं? भोजन को दूषित करना। चींटियां क्या करती है भाई? आपके सामने जो भोजन होता है ना, उसको खराब कर देती है। क्या कर देती है? भोजन वगैरह को खराब कर देने का काम करती है। क्यों? मीठा वगैरह होते हैं वहां पर, आपको पता भाई चींटियां पहुंच जाते हैं और उसको भोजन वगैरह वो अपने साथ, भाई चींटियां चलती हैं जमीन पे, तो मिट्टी वगैरह लगाकर वहां पर लगा देते हैं। कोई कीटाणु वगैरह भी अपने साथ लेकर चली जाती हैं। तो इससे क्या हो जाता है? जो भोजन है वो दूषित हो जाता है। मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से पढ़ना, जो पर्सन पढ़ा रहा हूं दिमाग से कर लो, यही पर्सन देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया? अगले वाला क्या है? टेरेमेटाइट एंड द क्रिकेट्स, दीमक और झिंगुर। टर्माइट को और क्या कहा जाता है? टर्माइट आल्सो नोन एज। तो जो टर्माइट होती है उसको किस नाम से और जाना जाता है? व्हाइट एंट। तो दीमक है ना, टर्माइट मतलब दीमक। दीमक क्या होती है भाई? आपके सामने एक सफेद चिट्टी जैसी तो होती है ना? क्या करती है? आपके सामने कोई लकड़ी वगैरह हो गई, कोई सीलन वगैरह की जगह होती है जहां पर आपके सामने पनप जाती है और चीजों को खराब करने का काम कर देती है, उसको गला देती है, मिट्टी में कन्वर्ट कर देती है। समझ में आ गया? तो जो टर्माइट होती है उसको सफेद आंट के नाम से भी जाना जाता है, सफेद चिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? व्हाइट एंट मतलब सफेद चिट्टी के नाम से जाना जाता है। टर्माइट किस गण से संबंधित है? टर्माटाइट बिलोंग टू विच ऑर्डर? तो किस ऑर्डर से संबंधित होती है आपके सामने? आइसोपेटेरा। कौन सा गण आपके सामने? आइसोपेटेरा गण से पाई जाती है। कौन से गण से पाई जाती है भाई? आइसोपेटेरा गण से पाई जाती है। आइसोपेटेरा ऑर्डर के नाम से जानी जाती है। कौन से ऑर्डर से जानी जाती है? कौन से गण से जानी जाती है? आइसोपेटेरा। कौन से? आइसोपेटेरा ऑर्डर से जानी जाती है। कौन से ऑर्डर से? आइसोपेटेरा ऑर्डर से जानी जाती है। टर्माटाइट समाज की मुख्य जातियां हैं। तो टर्माटाइट समाज में भाई आपके सामने दीमक में कौन सी आपके सामने जातियां पाई जाती हैं? जैसे चींटी में तो क्वीन है, मेल है और आपके सामने वर्कर पाई जाते हैं। ऐसे टर्माटाइट जो समाज होता है उसमें कौन सी जातियां होती हैं? पहली जाति है क्वीन, अगली किंग, वर्कर और सोल्जर। तो इसमें 4 प्रकार होती है, रानी, राजा।
यही आपके सामने क्या करते हैं भाई, आपके सामने मेटेशन करते हैं और बच्चा पैदा, जो आपके सामने इनमें जो प्रजनन का कार्य किनका होता है, रिप्रोडक्शन का कार्य किसका होता है भाई, आपके सामने किंग और क्वीन का कार्य होता है। बाकी वर्कर क्या करती है, बाहर के जितने भी आपके सामने जो काम होते हैं, जो आपके सामने जो मिट्टी वगैरह खाना है, भोजन वगैरह को लेकर आना, वो वर्कर्स का काम होता है। सोल्जर पूरा उनका जो कबीला वगैरह होता है, जो उनका जगह होती है, उनका एंट माउंट होता है, उसको क्या करते हैं आपके सामने सुरक्षा करने का काम किया जाता है सोल्जर्स के द्वारा। अगला है टर्मेटेरियम क्या होता है, दीमक आपके सामने किस नाम से जाना जाता है, व्हाट आर द टर्मेटेरियम। तो दीमक का घोंसला होता है, उसको टर्मेटेरियम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, टर्मेटेरियम के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आएगा भाई, 100% लिख के दे रहा हूं, आएगा ये वाला पर्सन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से कर लेना। जो घोंसला देखने को मिलता है ना, जहां पर आपके सामने जो दीमक पाई जाती है, उसको टर्मेटेरियम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, टर्मेटेरियम के नाम से जाना जाता है। तो समझ में आ गया, दीमक के घोंसले को टर्मेटेरियम के नाम से जाना जाता है। टर्मेटाइट मुख्यतः किसे नुकसान पहुंचाती है, टर्मेटाइट मेनली डैमेजेस। तो टर्मेटाइट होती है वो किसको आपके सामने नुकसान पहुंचा देती है भाई, लकड़ी और जो फर्नीचर होता है ना, उसको नुकसान पहुंचा देती है। तो ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, जो दीमक होती है ना, वो क्या करती है, लकड़ी वगैरह होती है उसको खा जाती है। समझ में आ गया, तो लकड़ी वगैरह को खाने का काम होता है किसका, या फर्नीचर हो गया, या फिर जो किताबें वगैरह हो गई, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं उनके आपके सामने क्या होती है, जो टर्मेटाइट होती है वो लगती है। अगले वाला है क्रिकेट किस ऑर्डर में पाए जाते हैं। तो झिंगुर वगैरह किस में होते हैं भाई, आपके सामने जो टर टर की आवाज करते रहते हैं ना, उनको झिंगुर के नाम से जाना जाता है। ये ऑर्थोपेटेरा, कौन सी गण होता है इनका, ऑर्थोपेटेरा गण से पाए जाते हैं। कौन से गण से पाए जाते हैं भाई, ऑर्थोपेटेरा गण से। कौन सा गण है भाई इनका, ऑर्थोपेटेरा गण बोला जाता है इनका। समझ में आ गया, ऑर्थोपेटेरा गण के नाम से, ऑर्थोपेटेरा ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। इनका ऑर्डर ऑर्थोपेटेरा ऑर्डर होता है। क्रिकेट्स का जीवन चक्र कैसा होता है, क्रिकेट्स का जीवन कैसा होता है, पूर्ण कायातरण के नाम, पूर्ण कायातरण होता है। कैसा होता है, अपूर्ण कायातरण, मतलब पूरा जीवन नहीं होता भाई इनका। कैसा होता है, अपूर्ण होता है। अच्छे से याद कर लेना, हाफ जो ट्रांजैक्शनली फेज देखने को मिलता है इनका। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई ये कर भी नहीं पाओगे बाकी के तो फिर भी कर लोगे, लेकिन अपूर्ण कायातरण देखने को मिलता है इनका जीवन। क्रिकेट्स मुख्य रूप से किसको नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्रिकेट्स का जो झिंगुर वगैरह होते हैं वो किस चीज को डैमेज पहुंचाने काम करते हैं भाई, झिंगुर वगैरह होते हैं ना, ये फसल और पौधे वगैरह होते हैं ना, इनके ऊपर लग जाते हैं और इनको खाने का काम कर देते हैं। तो फसल और पौधे होते हैं उनको नुकसान पहुंचाने का काम कौन करते हैं, आपके सामने जो क्रिकेट्स होते हैं ना, ये इनको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। समझ में आ गया, तो ये जो क्रिकेट्स जो होते हैं ये इनको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। फसल और पौधे होते हैं उनको नुकसान पहुंचा देते हैं कौन, क्रिकेट्स। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से इनको देख। अगले वाला पर्सन है टर्माइट नियंत्रण का एक मुख्य मेथड क्या होता है, वन मेथड ऑफ टर्माइट कंट्रोल इज। तो कोई भी जो दीमक वगैरह होती है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो, आपके सामने रासायनिक उपचार के द्वारा, केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा। कैसे, आपके सामने केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा, केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा आप क्या कर सकते हो, आपके सामने रासायनिक उपचार के द्वारा क्या कर सकते हो भाई, आपके सामने जो टर्माइट होती है ना, टर्माइट होती है उसको नियंत्रित कर सकते हो। आपके सामने जो दीमक वगैरह होती है उसको कंट्रोल में कर सकते हो। अगला होता है क्रिकेट्स को नियंत्रण के लिए उपयोगी होता है, फॉर क्रिकेट कंट्रोल यूज्ड मेथड। तो आपके सामने जो झिंगुर वगैरह होते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए आप क्या करते हो, कीटनाशक इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग किया जा सकता है। आपके सामने क्रिकेट वगैरह झिंगुर वगैरह होते हैं उसको आपके सामने नियंत्रित करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हो। चलिए यूनिट नंबर 3 खत्म हो गया। अब यूनिट नंबर 4 की बात करें, कॉकरोच, बेड गम्स और जो पेडिकुलस होते हैं आपके सामने, कॉकरोच, खटमल और जो होती हैं उसके उदाहरणों की बात करें आपके सामने। जो यूनिट नंबर 4 है वो इनसे संबंधित है। कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पेरीप्लेंटा अमेरिसेना। तो यह समझ लो कि अमेरिका से आया कॉकरोच। कहां से आया, अमेरिका से आया। तो इसके लास्ट में क्या देखने को मिलेगा, अमेरिसेना देखने को मिलेगा। तो पेरीप्लेंटा अमेरिसेना के नाम से जाना जाता है कॉकरोच को। किस नाम से जाना जाता है, पेरीप्लेंटा अमेरिसेना के नाम से जाना जाता है कॉकरोच को। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, पेरीप्लेंटा अमेरिसेना के नाम से इसको जाना जाता है।
कॉकरोच किस गण के से संबंधित होते हैं? कॉकरोच बिलोंग टू विच ऑर्डर? तो कॉकरोच कौन से गण से संबंधित होते हैं आपके सामने? ब्लेटोडा, ब्लेटोडिया आपके सामने जो गण होता है उससे संबंधित होते हैं कॉकरोच। किससे संबंधित होते हैं? ब्लेटोडिया आपके सामने एक प्रकार का जो ऑर्डर होता है, एक प्रकार का गण होता है, उससे संबंधित होते हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है भाई, आपके सामने ब्लेटोडा जो गण होता है उससे संबंधित देखने को मिलते हैं कॉकरोच। चलिए, कॉकरोच रोग कैसे फैलाता है? कॉकरोच स्प्रेड डिजीज भाई। तो कॉकरोच कैसे आपके सामने रोग फैलाता है? भोजन को दूषित करके। क्या कर देता है? कॉकरोच आपके भोजन पे पहुंच जाता है और उसको खराब कर देता है, दूषित कर देता है। ऐसे आपके सामने क्या कर देता है? ये भोजन को खराब करके आपके सामने रोग फैलाने का काम करता है। समझ में आ गया? तो कॉकरोच कैसे रोग फैलाते हैं भाई आपके सामने? भोजन वगैरह को दूषित करके, जो आपका फूड वगैरह होता है, खाना वगैरह होता है, उसको खराब करके ये क्या कर देते हैं? रोग फैलाने का काम करते हैं। अगले वाला है, बैड गम्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइंटिफिक नेम ऑफ बैड गम्स। तो बैड गम होते हैं आपके सामने, उनका आपके सामने वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइमेक्स आपके सामने लैक्टू कैरेलेसिस के नाम से जाना जाता है। सिमेक्स लैक्टू कैरेलेसिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सिमेक्स लैक्टू कैरेलेसिस के नाम से जाना जाता है। बैड गम्स होते हैं, वो उनका साइंटिफिक नेम होता है। बैड गम किस प्रकार का कीट होता है? रक्त चूसने वाला। तो ये आपके सामने जो इनको बोला तो जाता है, वो नाम भूल गया मैं, मतलब एक होती है ये सफेद जो लंबा सा कीट होता है, वो आपके सामने क्या कर देता है? अगर आपकी लग जाएगा ना तो वो आपके सामने जो रक्त चूस लेता है, आपका खून चूस लेता है। वो कोई खटमल होता है, इसका नाम खटमल के नाम से इसको जाना जाता है। बेड बग के काटने से क्या हो सकता है? बेड बग बाइट्स को, तो कोई भी आपके सामने अगर बेड बग ने काट लिया, आपको खटमल ने काट लिया, तो क्या हो जाएगा? सूजन और खुजली, इन्फ्लेशन एंड इचिंग हो सकती है। मतलब अगर आपको कोई आपके सामने खटमल ने काटा है तो आपको क्या हो सकता है? सूजन हो सकता है और खुजली हो सकती है। क्या हो सकता है? सूजन और खुजली देखने को मिल सकती है। इन्फ्लेमेशन एंड इचिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है और इचिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है भाई आपके सामने? इचिंग देखने को मिलती है। समझ में आ गया? तो बैड गम्स किस चीज को कोज करते हैं आपके सामने? खुजली और आपके सामने उसको सूजन को कोज करते हैं। अगले वाला है, पेडिक्लोज किसे कहा जाता है? पेडिक्लोज रेफर्स टू, पेडिक्लोज किससे संबंधित होते हैं? तो जू वगैरह होती है ना, उसको किस नाम से जाना जाता है? पेडिक्लोज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जू वगैरह होती है उसको पेडिक्लोज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पेडिक्लोज के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई ये भी। पेडिक्लोज का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? हेड लूज है होती है। साइंटिफिक नेम ऑफ हेड लूज इज, तो हेड लूज का जो साइंटिफिक नेम क्या होता है भाई आपके सामने? पेडिकुलस हेमी जो ह्यूमस कैपिटस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पेडिकुलस ह्यूमस और कैपिटस के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? साइंटिफिक नेम क्या होता है आपके सामने? पेडिकुलस जो ह्यूमस और कैपिटस के नाम से जाना जाता है। अगला, पेडिकुलस कौन सा रोग फैलाता है? पेडिकुलस ट्रांसमिट विच डिजीज, तो कौन सी डिजीज को फैलाने का काम करता है भाई? टाइफस जो रोग होता है। कौन सा रोग? टाइफस जो रोग होता है उसको फैलाने का काम कौन करता है आपके सामने? जो पेडिकुलस है वो आपके सामने जो क्या करता है? जो रोग होता है आपके सामने टाइफस रोग, जो टाइफस रोग होता है उसको आपको क्या करता है? फैलाने का काम करता है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, अच्छे से कर लेना है वाला पर्सन। अगले वाला है, कॉकरोच नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? इफेक्टिव कॉकरोच कंट्रोल मेथड इज, तो सबसे इफेक्टिव मेथड क्या होता है? स्वच्छता और कीटनाशक का उपयोग करना। मतलब कॉकरोच वगैरह कंट्रोल करना चाहते हो तो अच्छे से सफाई रखो, इससे क्या कॉकरोच कंट्रोल में रहते हैं। तो यही है हाउस होल्ड और पेस्ट से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पर्सन थे सारे मैंने करवा दिए हैं। कैसा लगा वीडियो? जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।